बोलेगा कि मैं चोर हूँ, आपको भी पता है ये फर्जी है, आपके सामने है, अच्छे तो आपके सामने, बुरे तो आपके सामने। चोर हमेशा चोर नहीं बताएगा वो चोर है, वो खुद ही चोर है, मेरे इलाके में घुस रहे दौलत को पीछे, जबकि उसके पास दौलत है, इलाका है, खूब सारी चीज़ें उसके पास, हर चीज़ की व्यवस्था उसके पास है। क्यों हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं? बहुत परेशान कर रखा हम लोगों को, आए दिन धमकियाँ दिलाना, फोन करवाना, ये वो, बहुत परेशान है। नमस्कार, मैं रीना दीदी कोटा से, जो ये कांग्रेस मीटिंग रखी गई है ये नैना जी के बारे में, जो कि अभी नैना जी ने जो बोला, काजल दीदी ने जो बोला है इनके बारे में और मेरे बारे में, ये लोग बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहे, हमें बहुत परेशानी इन लोगों से, बहुत ज़्यादा। और मान लो हम लोग बाहर निकलने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, हम लोग बाहर भी निकल पा रहे, हम अपनी ज़िंदगी खुला नहीं जी पा रहे हैं, अभी बहुत परेशान है। और मैं शुरू से कानून का साथ देते आई, हकीमत का साथ देते आई और देती रहूँगी हमेशा। और ये लोग जब भी मैं सच्चाई का साथ देती हूँ, ये लोग मुझे दबाने की कोशिश करते हैं और मुझे धमकियाँ दिलाते हैं। और कई जगह मैं मौजूद नहीं हूँ, फिर भी मेरी रिपोर्टें डाल रखी इन्होंने। कोई बात नहीं, कानून कानूनी है, कानून को हाथ में कोई नहीं लेगा। किस बात को लेकर झगड़ा है आप दोनों? ये इलाके के झगड़े है, इलाकों को लेके। और जबकि इलाके में मनीषा को किसी ने दिया नहीं, ना उसके पास लिखित में है। जो अम्मा ख़त्म हुई है, वो ख़त्म होने से पहले नैना जी आ चुकी थी उनके पास, और नैना जी का इलाका है वो ऑलरेडी, मनीषा के पास ऑलरेडी इलाका है, पहले से ही अम्मा ने उसको, पोती चेले को पहले इलाका दे चुके थे, तो उसको तो अम्मा के इलाके में कोई अधिकार बनता नहीं है। वो इलाका नैना का है, सब लोग जानते हैं, और हम बहुत परेशान हैं इस बारे में। समाज सेविका कोटा से, जो ये डिश में मनीषा किन्नर है, ये आए दिन मेरे नाम की रिपोर्टें करवाती है। नैना किन्नर है जो अपने गुमानपुरा की जो मालिक है नैना किन्नर, आए दिन इसको पीछे गुंडे लगवाना, उनके चेलों को इससे पिटवाना, और हमारे साथ सारे सबूत है। अभी 2 साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हुआ था दादाबाड़ी के अंदर, ये उसकी वीडियो है। मेरे हाथ पाँव में, दोनों हाथों में राड डाल दी गई थी, मेरे कमर में राड डाल दी गई थी, यही किन्नर है ना। तो मुझे लगता है इन लोगों से खतरा है, जान माल का खतरा है, और मैं पुलिस प्रशासन से यही कहती हूँ कि या इनको तो तड़ी पार किया जाए मनीषा किन्नर को, और जो इसको साथ लगने वालों को, या इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कानून से यही कहूँगी बस। पिटबुल का जो आपने जिक्र किया, अभी वीडियो दिखाया, अभी आपने शासन प्रशासन को शिकायत करी कि पिटबुल के मामले? पिटबुल जो है वो जो गाय को अमेरिकन पिटबुल, वो क्या मामला है उसका? वीडियो जो आपने दिखाया है सर, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैं कहीं जाती भी हूँ तो पहली बात तो उसका खौफ ही इतना है, वो डराती धमकाती इतना है, तो इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे आप लोगों का सहारा लेना। आज अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना सर, तो इसीलिए हुई। देखिए इसके पिटबुल क्या करते हैं, यही है पिटबुल जो ये जो वीडियो में दिख रही है, यही है? हाँ जी, ये पिटबुल पालना वैसे इनलीगल है। अमेरिकन पिटबुल बिना लाइसेंस के नहीं पाले जाते हैं, लेकिन उसने फिर भी उन्हें पाले हुए हैं, और एक नहीं, उसके पास बहुत हैं, कम से कम 10 से 12 रखती है वो घर में। अब तो शायद उनके बच्चे भी हुए हैं। वल्लभबाड़ी झगड़े को लेकर कोई मामला दर्ज हुआ था? वल्लभबाड़ी झगड़े को लेकर के मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो हमें हर थाने में कहीं ना कहीं बुलवाती है, उल्टी सीधी रिपोर्ट्स। काजल दीदी वहाँ उपस्थित नहीं थी, उन्होंने फिर भी इनका नाम लिखवाया। उससे पहले एक बार और उन्होंने मेरे छाती में मुक्का मारा, जहाँ मैं गिर गई थी अनंतपुरा क्षेत्र के वहाँ पे गाड़ी में अपने आई बैठ करके, और आने के बाद में उसने आके लड़ाई झगड़ा शुरू किया। पहले मेरे चेले को मारा, जब मैं बीच में गई तो उसने मुझे मुक्का मारा, मैं नीचे गिरी। वहाँ पर मेरे नीचे गिरने के बाद में भी उसने रिपोर्ट खुद ने पहले करवाई है जा करके। आप ये सोचिए, काम भी वो करती है, रिपोर्ट भी वो करवाती है। उसका साफ साफ कहना है कोटा छोड़ के चले। कोटा किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम नागरिक हैं यहाँ के। मैं बच्ची हूँ, यहाँ पैदा हुई हूँ मैं यहाँ पर, और वो पीछे लगी हुई है हाथ धोकर। कुछ महीनों पहले एक वीडियो और आया था मेरे पास, जिसमें गुमानपुरा के पास, मल्टीपर्पज के पास, हाँ, कोई झगड़ा आप लोगों का हुआ था, उसमें मनीषा किन्नर थी। वो क्या मामला था? वो भी मनीषा किन्नर ने, मैं वहाँ नाश्ता करी थी सर, और नाश्ता करते टाइम पर उसने आकर के मुझे बोला यहाँ क्या कर रही है। मैंने बोला मैं नाश्ता कर रही हूँ। बोला नाश्ता तेरे बाप का इलाका है क्या? उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली। जब मुझे कोई मेरी माता पिता की गालियाँ देगा तो फिर मैं क्या उसे थप्पड़ नहीं मारूंगी? आप ये बताइए। मैंने उसको सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, उन्होंने उसके बाद मेरे साथ जो हरकतें की हैं वो आप देखने लायक है। और उसके नहीं मारा,
उसके नहीं मारा था, उसके शिष्य के मैंने मारा था, क्योंकि वो उसका कोई अधिकार ही नहीं बनता था मुझे कुछ बोलने का। और अभी उसका एक ही कहना है, शहर खाली करो, यहाँ से चले जाओ, शहर खाली करो। अरे उसके पापा ने थोड़ी ना शहर बसाया था, उसका थोड़ी ना है। लेकिन नए कानून के मुताबिक अभी पुलिस में एक नया सेल बनाया गया है आप लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग जी। से। उसमें एक डिप्टी रैंक के एक अधिकारी उसको जांच जी। करते हैं। जी। तो वो क्या इस मामले में कुछ आप लोगों का सर क्या कर रहे हैं वो? देखिए मेरी बात सुनिए आप, मैं एक इंसान कभी कुछ भी नहीं कर सकता। एक इंसान की जब मैंने मंगलमुखी को नाम के लिए जब आवाज़ उठाई थी ना सर, तो मेरे बहुत सारे विरोधी थे, मेरे समर्थन में ही सिर्फ मेरे अपने थे। बाकी किन्नरों को ये समझ में नहीं आया इसकी परिभाषा क्या है। तो अगर मैं किसी विषय में थाने में पुलिस में भी जाती हूँ ना, तो मेरे पीछे लड़के लगवा देते हूँ। बताओ मैं कहाँ तक बचूंगी, आप बताइए। मेरे पास इतना पैसा नहीं, उसके पास यथा पैसा है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं गुंडे बदमाश पालूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं थाने पुलिस में भरूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं सुपारियां देती फिरूं लोगों की। मेरे को मेरी जान माल का पूर्ण रूप से खतरा है, मेरे को भी है, मेरे साथियों को भी है। मैं नहीं जानती इसके बारे में। वो थानों में रोती है, ड्रामे करती है, हरकतें करती है उल्टी सीधी। हम नहीं रोते, हमें नहीं आता रोना ऐसे। पर हाँ, जो सत्य है वो सत्य है और सबको पता है। एक साधारण से इंसान हूँ, बहुत किन्नर हूँ। हाँ मैं किन्नर हूँ, लेकिन साधारण हूँ। पुलिस की तरफ से कितनी मदद मिल रही है आपको? हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ सर, अभी तो बात बीच में अटकी पड़ी है। बस आप लोग बैठ के समझौता कर लो। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का नियम है आप बताइए। आप लोग बैठकर समझौता कर लो। जब एक इंसान कंप्लेंट की और कहाँ से ये आश्वासन मिला है आपको? देखो मैम, जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं मेरे बयान आप दर्ज कीजिए। आप अगर मुझे पाबंद करवाते तो सामने वालों को पाबंद करवाइए। क्लियरली होता है। इससे ये होता है कि शहर में झगड़ा फसाद ना हो, शहर में मतलब शांति भंग ना हो, इसलिए किसी सामने वाली दोनों पार्टियों को पाबंद किया जाता है। कुछ महीने पहले एक मामला आया था जी। एक बच्चा मनीषा किन्नर को दिया गया था माँ बाप के द्वारा। वो बच्चा मनीषा किन्नर ने हॉस्पिटल में तबीयत खराब होने के बाद भर्ती किया था जे गिलोन अस्पताल में। वो क्या मामला था? उस विषय में सर मैं थी नहीं वहाँ पर, उपस्थित भी नहीं थी, तो मैं उस विषय में कुछ बोल भी लेकिन वो बच्चा किन्नर बता के दिया गया था शायद, जबकि वो किन्नर नहीं था। अच्छा। और अस्पताल में उसने अपना नाम भी बेबी ऑफ मनीषा किन्नर लिखवाया था। हो सकता है वो कोई मामला था ऐसा कुछ? उस मैटर में ना हम थे और ना हमने उसके बारे में कोई जानकारी ली, क्योंकि हमारे खुद के विवाद ही नहीं खत्म हुए। ठीक। सनातन धर्म के अंदर ये बिल्कुल इनलीगल है। और वैसे पहली बात तो भारत में पिटबुल पालना ही गैर कानूनी है। जो कोटा के किन्नर है, पता नहीं क्यों मेरे से जलन है, आगे से आगे नाम लिखवाते, जबकि मैं शुरू से ही हक ईमान का साथ देते हैं, हक ईमान का साथ दूंगी, चाहे मैं इसमें मेरी अपनी जान भी चली जाए। हक ईमान का साथ दूंगी, हक ईमान के साथ देते हैं। मैं ये है कि मैं तू यहाँ कभी भी नहीं रह सकती, मैं तेरा रास्ता ही साफ करवा दूंगी। बिल्कुल जान से मारने तक की मुझे धमकियाँ दी गई हैं। नैना देवी गुमानपुरा प्रमुख, और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इस संदर्भ में रखी गई है, वो है कि हम पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिलती। इस तरीके से गुमराह किया गया है। एक किन्नर शहर DCM कोटा से ही एक किन्नर है, मनीषा उसका नाम है। उसने इतना डर, इतना खौफ हम लोगों में इतना पैदा कर दिया है कि आए दिन हम लोगों के साथ में मार पीट, लड़ाई झगड़ा क्षेत्र को लेकर के, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसी संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं मंगलमुखी नैना देवी गुमानपुरा कोटा। वहाँ जाने के बाद देखती हूँ कि वहाँ मनीषा की पूरी टीम, कम से कम 20 से 25 लोग वहाँ थे। हम लोग फिर भी संदेश कर रहे थे वहाँ पर कि बैठ के बात करते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेरे कपड़े भी फाड़े, मेरे साथ अभद्रता की। उन लोगों ने मेरे बाल पकड़े, मुझे मारा भी बहुत, मेरे साथ मारपीट भी बहुत की, मेरे शीशे के साथ। और मेरे नाम की रिपोर्टें करवाती है जब मैं मौजूद ही नहीं हूँ। वो लड़ाई झगड़े में हूँ ही नहीं, वहाँ तो मेरी रिपोर्टें करवाती है हर थाने के अंदर। और इसका आतंक बहुत हो रहा है। अभी 2 साल पहले दादाबाड़ी मामले में भी मेरे को मारा गया था, तो पूरा पता, पूरा कोटा शहर वासियों को पता है, मीडिया वालों को पता है। तो हमें इन लोगों से जान माल का खतरा है, इन किन्नरों से। और इन मनीषा किन्नर के साथ भी 2-3 किन्नर और साथ लग रहे हैं। नमस्कार, मैं लीना दीदी कोटा से, जो कि इन लोगों ने बोला है बहुत अच्छा बोला है।
जबकि नैना जी पहले कोटा से ही काफ़ी सालों से ये कोटा में रह रही थी और किन्नरों के आतंक से ही परेशानी से चली गई थी पंजाब में जाके इलाका की मालिक बन चुकी थी, वहाँ पे मालिक थी। फिर ये मनीषा इसको पंजाब से लेके आई है कि मैं तुझे वापस इलाका दूंगी, तो इसको लेके आई है पंजाब से और गुमानपुरा पीछे लाए थे। गुमानपुरा इनको दे दिया गया था 4 साल से ऑलरेडी। 4 साल से मनीषा के यहीं से ही नैना मांगने जाती थी और नैना को पूरा गुमानपुरा विज्ञान नगर सब जानते। फिर उसके बाद में एक मीटिंग थी हमारे शिवपुरा में जिसमें सारे कोटा के किन्नर थे एक साथ में। वहाँ पे हम लोगों ने ये फैसला किया था गुमानपुरा में नैना को बिठाएंगे। वीडियो मेरे पास है, उसमें कोई किन्नर ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उस वीडियो में मैंने नैना को गुमानपुरा में बिठाया। उसके बाद में आए दिन हमारे कई दिन लड़ाया 2-3 बार हमारी मारपीट भी हुई है, जिसमें मनीषा वीडियो बनाती है, उसके चेलों से हमें मरवाती है। वो वीडियो आपको हम शेयर कर देंगे जिसमें मनीषा खड़ी होकर वीडियो बनाती, चेलों से मरवाती है। आए दिन हमारी लड़ाई मारपीट होती रहती है और पुलिस को गुमराह कर रखा है इसने, प्रशासन को। जबकि प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। हम रिपोर्ट तो हम देना चाहते हैं, हमें देनी है रिपोर्ट, बाकी वो पहले जाके दे देती। उसके बाद में अभी हमारे गुमानपुरा थाने में अभी थोड़े दिन पहले एक फैसला हुआ था कि इलाकों को लेके हमें बैठ के फैसला कराया गया कि पुलिस प्रशासन ने बोला कि आप आपस में बैठ के फैसला कर लो। हम गुमानपुरा में गए थे तारा बुआच के घर पे, वहाँ पे हमारा फैसला हुआ तो कोई मतलब फैसले की कोई वो अहमियत नहीं रखी, हमारे किसी के हक में फैसला नहीं किया गया। हमें यहाँ से कोटा से निकालने की पूरी जाल साजिश कर रहे कोटा के किन्नर। तो हमारे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस प्रशासन और कोटा वासियों से, क्योंकि हमारी जान बहुत खतरा है, हमें घर से निकलने में बहुत खतरा है। आज हमारी हालत देखो हम कैसे बैठे, हमें हमारी जान का बहुत खतरा, हमें धमकियाँ दी जा रही है हमारा मर्डर के लिए। आए दिन कुछ ना कुछ तो हम पुलिस प्रशासन कोटा की और मीडिया हाउस वाले से सब लोगों से, पुलिस और जनता से भी रिक्वेस्ट है कि हमारी सहायता करें। और पुलिस प्रशासन से हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों गुट में बैठ के फैसला कराया जाए और पुलिस से प्रशासन को यही बोला जा रहा है कि हक में फैसला करेंगे हमारे, तो हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, क्योंकि हक ईमान का फैसला करें। हम कानून के साथ कई दिनों से कानून के साथ थे और हैं और रहेंगे। हम कानून के साथ हमेशा रहते हैं। बाकी हम कानून से ये फैसला कि हक में फैसला करें और किसी के जोर दबाव में ना हमारे ना उनके किसी के जोर दबाव में फैसला ना करें। तो हम कानून के साथ है, कानून की बात मानेंगे, नहीं तो हम आज यहाँ है कल और आगे जाएंगे, हम इस चीज को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक जान है कोई भी ले, हमने सोच लिया। हमें आए दिन धमकियाँ आ रही है, किसी से फोन करवा रहे, मैसेज आ रहे, हमें उल्टा सीधा रोज मैसेज आ रहे और कहीं उल्टे सीधे फोन करवा रहे जेंट्स लोगों से, आए दिन गुंडाओं से किसी फोन करवा रहे। हमें बहुत ज्यादा जान का खतरा है, क्योंकि आए दिन ये काम होता है, आगे भी हो चुका है काम। हमें हमारी जान का बहुत खतरा है।